तो हमारे इस यात्रा में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। मैं हूं आशुतोष, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेतरतीब, और इस वीडियो में मैं आपको ले चल रहा हूं उदयपुर की सैर पे। हाँ, मैं जानता हूं गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको लगेगा कि यार ऐसे मौसम में उदयपुर कौन जाता है। मैं 2019 में नवंबर के महीने में उदयपुर गया था। अभी यूं ही अपने फ़ोन में और अपने मेमोरी कार्ड में कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर रहा था, तो अचानक से मेरी नज़रें उदयपुर की फ़ोटोज़ पे चली गई, वीडियोज़ पे चली गई। तो मैंने सोचा यार इतनी शानदार ट्रिप थी, तो क्यों ना इस ट्रिप के बारे में आपको भी बताएं कि कैसे आप इसको प्लान कर सकते हैं, कब जा सकते हैं, वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट या फिर सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतने ढेर सारी खूबसूरत झीलें हैं और शहर उनके आसपास ऐसा बसा है, ऐसा बुना गया है, इस शहर की बनावट को ऐसा बनाया है कि आप किसी भी रोड से कहीं से भी होते हुए मुड़ेंगे, निकलेंगे, आप अचानक से एक झील के पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये शहर बहुत खूबसूरत है। लेकिन हाँ, राजस्थान में होने की वजह से आप यहाँ पर गर्मी के दिनों में ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि मौसम और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र भीषण मौसम होता है, गर्मी बहुत है। मैं गया था नवंबर के महीने में और आप विश्वास करिए उस समय भी वहाँ पे हल्की हल्की सी गर्मी थी। ऐसा नहीं है कि आपको जैसा जनरली दिल्ली एनसीआर में या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स में होता है कि आप नवंबर तक हल्के विंड शीटर या स्वेटर जैसा कुछ पहनने लगते हैं, वहाँ तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप उदयपुर जा रहे हैं तो इस ट्रिप को आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 दिन आपके लिए काफ़ी हैं उदयपुर घूमने के लिए। और मैं क्योंकि दिल्ली से गया था, अकेले गया था, हाँ ये मेरी एक तरीके की सोलो ट्रिप थी। आई मीन सॉर्ट ऑफ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे जो डूंगरपुर में रहा करता था, और जब मैं उदयपुर गया वहाँ घूमने लगा तो वो उसने भी मुझे बीच में ज्वाइन कर लिया था। तो काफ़ी कुछ मैंने उस ट्रिप का उसके साथ एक्सप्लोर किया, बट ओवरऑल ये मेरी ट्रिप सोलो थी। तो सबसे पहले उदयपुर जाने के लिए मैंने करवाया था ट्रेन में रिजर्वेशन। मेवाड़ एक्सप्रेस चलती है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और वो आपको उदयपुर पहुंचाती है अगले दिन सुबह। यहाँ से दिल्ली से शाम को रहती है मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे, और अगले दिन उदयपुर आपको पहुंचा देगी सुबह 7 साढ़े 7। आपको पहले से कर लेना है अपना होटल बुक, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, बट क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, फॉरेनर्स, इंडियंस काफ़ी संख्या में वहाँ पर आते रहते हैं, तो आपको हो सकता है होटल की कमी हो जाए। तो इसलिए आप पहले से होटल बुक कर लें। और मैंने बुक किया था वहाँ पर एक ओयो टाउन हाउस था, जिसका मुझे नाम पता चला है कि अब उसका नाम हो गया है होटल ब्रॉडवे। तो ये एक अच्छा होटल है। यहाँ पर मैं सुबह सुबह जब पहुँचा तो जाहिर है हर होटल की तरह उन्होंने मुझे चेक इन इतनी जल्दी नहीं अलाउ किया, तो मैंने उन्हीं के होटल में सामान रख दिया और फिर वहाँ से सबसे पहले मैंने पूछा कि आसपास क्या है घूमने के लिए, उतनी देर के लिए मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पास में ही सहेलियों की बाड़ी नाम का एक गार्डन है। तो मैं सबसे पहले पहुँच गया सहेलियों की बाड़ी को एक्सप्लोर करने। ये 18वीं सेंचुरी का एक गार्डन है जिसे महाराजा संग्राम सिंह ने अपनी रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए बनवाया था। एक्चुअली रानी की जब शादी होकर वो आई यहाँ पर, तो उनके साथ उनकी 48 सहेलियाँ और दासियाँ, ये कुल मिला के 48 औरतें थीं जो उनके साथ आई थीं। तो ये गार्डन उन्होंने उनके लिए बनवाया था। बेहद खूबसूरत गार्डन हुआ करता था। बीच में एक गुंबद जैसा एक जगह थी और चारों तरफ फव्वारे उसमें चलते थे और आसपास खूबसूरत फूल और गार्डन जैसे होते हैं खूबसूरत से। लेकिन ये गार्डन अगर आप उसी तरह से इमेजिन करके जा रहे हैं कि उतना ही खूबसूरत होगा, उतना खूबसूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आधे 1 घंटे से ज़्यादा तो आप यहाँ रुक नहीं पाएंगे। इसलिए इस जगह को कवर करना है तो अलग से इस जगह पर जाने के लिए मत जाइए। बीच में आते जाते कभी बीच में पड़ गया तो वहाँ इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ गया सहेलियों की बाड़ी, फिर वहाँ पर मैंने करीब आधे घंटे बिताए, वहाँ पे घूमा फिरा। फिर कुछ देर वहाँ से मैं वापस आया अपने होटल में, होटल वाले से रिक्वेस्ट किया तो उसने मुझे थोड़ा सा अर्ली चेक इन अलाउ कर दिया। तो फिर मैं अपने होटल गया, मैं फ्रेश हुआ और सबसे पहले मैं निकल गया, जैसा मैं अपनी पिछली ट्रिप्स में करता आया हूँ, आपने देखा होगा
शहर को एक्सप्लोर करने का मेरे लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो है स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना। तो होटल से फ्रेश होकर नाश्ता करके मैं निकल गया स्कूटी रेंट पे लेने के लिए। मुझे उस शॉप का नाम नहीं याद है जहाँ से स्कूटी रेंट पे मैंने ली थी, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो मैंने अभी देखा रिसेंटली कि कई शॉप्स हैं जहाँ पे स्कूटी और बाइक्स आपको इजीली रेंट पे मिल जाएंगी। गूगल पे उनके नंबर्स अवेलेबल हैं। मैंने ये स्कूटी लिया था और फिर उसी स्कूटी से मैंने शहर को एक्सप्लोर किया। तो सबसे पहले स्कूटी लेकर मैं पहुंच गया फतेह सागर लेक। मेरे फ्रेंड ने मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था और इस लेक की खूबसूरती के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। पीछे पहाड़ छोटे छोटे से आपको दिखाई देते हैं और बादल एकदम नीला सा और आसपास टूरिस्ट घूमते हुए, और काफ़ी बड़े लेवल पे बना हुआ ये लेक है। ये 17वीं सेंचुरी का लेक है, एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे महाराजा जय सिंह ने बनवाया था, लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने इसे अपने कार्यकाल में यानी 1884 से 1930 के बीच रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इसी वजह से इस झील का नाम फतेह सागर झील पड़ा, उनके नाम पर ये पड़ा। इसकी डेप्थ 11.5 मीटर्स के करीब है और आप यहाँ पर अपने मतलब जिसके साथ भी आप जा रहे हैं, अपने लव्ड वंस के साथ, अकेले भी जा रहे हैं तो आप अकेले यहाँ पे बैठ के कुछ देर बिता सकते हैं। खाने पीने के स्टॉल्स आसपास लेक के हैं, आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे खाने को मिल जाएगा। वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद फिर मैंने अपनी स्कूटी घुमाई, सीधे मैं पहुँच गया सिटी पैलेस। तो अगर आप राजस्थान के कुछ शहरों में गए होंगे जैसे जयपुर वगैरह, तो वहाँ पर भी सिटी पैलेसेस हैं। आप जानते ही हैं कि राजस्थान राजा महाराजाओं का गढ़ रहा था और उदयपुर मेवाड़ की जो है राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर सिटी पैलेस उसी समय का बनाया हुआ है। सिटी पैलेस को 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था, जिनके नाम पर उदयपुर शहर का भी नाम है। ये राजपूत किंगडम का, जैसा मैंने बताया कि मेवाड़ जो है ये कैपिटल हुआ था, राजपूत किंगडम यहाँ पे पूरा बना और डेवलप हुआ। काफ़ी कुछ था यहाँ पर देखने के लिए। पैलेस बेहद खूबसूरत है। आप जब अंदर जाएंगे तो इतनी ढेर सारे रास्ते, एकदम जैसे भूल भुलैया की तरीके से, लेकिन उसका जो अंदर का लुक है अभी भी म्यूज़ियम जैसे। आपको पुराने सामान वहाँ पर, पुराने राजाओं की तलवारें, उनके ढाल, उनका जो पूरा आर्मर हुआ करता था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और काफ़ी बड़ा है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए इस पूरे महल को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही आप महल के एक तरफ, एक साइड पे निकलेंगे बाहर, आपको दिखाई देगा बेहद खूबसूरत लेक पिचोला। लेक पिचोला को भी उदय सिंह जी ने ही बनवाया था और उनका जो आइडिया था वो ये कि अगर वो इतना बड़ा कैपिटल वो अपना डेवलप कर रहे हैं, पहले यहाँ उदयपुर में कैपिटल नहीं हुआ करती थी, पहले चित्तौड़ में कैपिटल थी, बट क्योंकि अटैक्स वगैरह होने लगे तो उनको लगा कि एक बेहतर जगह, दूसरी जगह पे कैपिटल होनी चाहिए, तो उन्होंने उदयपुर में शिफ्ट किया। और जब उन्हें लगा कि यहाँ कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने एक बड़े आर्टिफिशियल लेक को डेवलप करवाया जो था लेक पिचोला। ये फतेह सागर से भी पुराना लेक है। लेक पिचोला को देखकर, उसके बीच में एक होटल भी है, मैं बता दूं, हाँ मैं वहाँ पर नहीं गया था, थोड़ा एक्सपेंसिव है वो। लेक पिचोला को देखकर मैं पहुँच गया जग मंदिर, जहाँ पर धड़क मूवी की एक सीन की शूटिंग हुई थी। और वहाँ से फिर उस मंदिर से मेरा पहले दिन का जो ये सफ़र था वो ख़त्म हुआ। शाम को मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग से एक रेस्टोरेंट में पहुँचा जहाँ पर राजस्थानी फोक डांस वगैरह हो रहा था। मेरा डे 2 जो वहाँ पे शुरू हुआ, मैंने डे 2 के लिए रखा था सज्जनगढ़ फोर्ट। इसको मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और 1884 में महाराजा सज्जन सिंह ने इसको बनवाया था। ये उदयपुर से करीब 10 या 11 किलोमीटर ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो आपको मॉनसून का इतना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। पूरे उदयपुर का एक वैली का पूरा एक सीन वहाँ से दिखाई देता है, और अगर बादल घिरते हैं तो वो पूरा नज़ारा वहाँ से दिखाई पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत है, इसलिए मॉनसून पैलेस नाम रखा गया है इसका। अंदर जाके ये भी उतना पुराना तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर नहीं दिखेगा क्योंकि जाहिर है 1884 में बना, बट स्टिल उस समय के हिसाब के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी दिन मैं पहुँच गया एकलिंगजी टेम्पल। ये भगवान शिव का 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के आसपास बना हुआ बहुत ही खूबसूरत प्राचीन मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि उदयपुर में जितने भी राजा महाराजा हुए वो असल में एकलिंगजी महाराज को ही असली राजा उस शहर का मानते थे।
वो सिर्फ वहाँ पर किसी सूबेदार की तरह या उनके सिर्फ सिपाही की तरह वहाँ पर राज करते थे, और जब भी वो कहीं पर भी हमला करने या लड़ाई करने या किसी बड़े मिशन पर जाते थे तो उनका आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाते थे। तो ये मंदिर काफ़ी हिस्टोरिक है। अंदर आपको यहाँ पर आप जब जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मूर्तियाँ वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उदयपुर जा रहे हैं तो और आपको सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर कर ली हैं तो एक और इंटरेस्टिंग सी जगह है, ये है नेहरू गार्डन जो फतेह सागर लेक पर है। तो अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको लेक के किनारे से बोट मिलेगी जो आपको वहाँ तक लेकर जाएगी और वापस से उस गार्डन से आपको वापस से लेक पर छोड़ेगी, लेक के किनारे पे। ये जगह अच्छी है घूमने फिरने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ नहीं गए तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। ये कुछ प्लेसेस थी जहाँ मैं उदयपुर में गया था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 2019 में गया था तो मुझे काफ़ी कुछ अब नहीं याद है। फिर भी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो मेरा जो एक्सपेंस था, जो बजट था, वो 6 से 7 हज़ार रुपये में सब कुछ मैंने कवर कर दिया था। स्कूटी वगैरह और होटल्स और ये सारी चीज़ें, ट्रेन के टिकट्स वगैरह। और फिर मैं उस 3 दिन बाद, तीसरे दिन मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी और अगले दिन सुबह मैं वापस से दिल्ली आ गया था। बहुत ही खूबसूरत शहर है। आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। काफ़ी आपको वहाँ पर फॉरेनर्स और इंडियंस बहुत दिखाई देंगे। तो अपनी नेक्स्ट ट्रिप वहाँ के लिए ज़रूर प्लान कर लें, ये मेरा आपको सजेशन होगा। इसी तरह के एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए और ट्रैवल से जुड़े हमारे व्लॉग्स और ऐसी इंटरेस्टिंग मस्ती भरी चीज़ें देखने के लिए बेतरतीब को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें और हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हों, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हों, हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, हमारे व्यूज़ बढ़ाएं, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।